प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा। आज से लगभग 1500 साल पहले यह पूरी दुनिया के लिए उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहां सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, बर्मा, कोरिया, तिब्बत, फारस आदि देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। इस महान विश्वविद्यालय की भग्नावशेष इसके वैभव का आभास करा देती है। तो चलिए आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के स्वर्णमयी अतीत के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय पटना से लगभग 90 किलोमीटर तथा बोधगया से 85 किलोमीटर एवं राजगीर से 12 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा के प्राचीन खंडर अब भी मौजूद हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 के दौरान की थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से एक विस्तृत क्षेत्र में बना उस समय का यह संभवतः पहला विश्वविद्यालय था, जहां देश विदेश के छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी विशालता और बनावट किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय बने हुए थे, जहां पर प्राचीन पुस्तकें और दस्तावेजों को संग्रहित करके रखा गया था। इस विश्वविद्यालय में 300 से अधिक कक्ष और अध्ययन के लिए 3 बड़े बड़े हॉल भी मौजूद थे, जहां पर छात्र अध्ययन करते थे। कुछ प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र और 1500 से अधिक अध्यापक हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एक त्रिस्तरीय परीक्षा को पास करना होता था, जो काफी कठिन मानी जाती थी। नालंदा में अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र को ही प्रवेश मिल पाता था। यहाँ पर छात्र शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। 9वीं और 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही है, लेकिन गुप्त वंश के पतन के बाद भी सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा था। यह पूर्णतः आवासीय विद्यालय हुआ करता था, जहां पर छात्रों को खाने से लेकर पूरी व्यवस्था विद्यालय में ही हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश नालंदा विश्वविद्यालय को एक सनकी चिड़चिड़े स्वभाव वाले तुर्क लुटेरे बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के सभी दरवाजों को बंद करके अपनी सेना की एक टुकड़ी को अंदर भेज दिया। इस सेना की टुकड़ी ने अंदर जाकर बहुत ज्यादा नरसंहार किया। नालंदा में अध्ययन कर रहे छात्रों और वहां पर मौजूद बौद्ध शास्त्रियों को क्रूरता के साथ हत्या कर दी और नालंदा में स्थित पुस्तकालय में आग भी लगा दी, जिससे पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, ग्रंथ और दस्तावेज सब जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि पुस्तकालयों में इतनी पुस्तकें मौजूद थीं कि यह आग महीनों तक जलती रही। खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाने के पीछे एक कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। राज्य के सभी हकीमों ने उसका इलाज किया, पर उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ था। तभी एक बौद्ध यात्री ने बताया कि खिलजी का इलाज नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र कर सकते हैं। परंतु खिलजी ना तो आयुर्वेद और ना ही वेदों पर भरोसा बिल्कुल नहीं था। उसने वैद्य जी के सामने हिंदुस्तान की कोई भी औषधि खाने से साफ मना कर दिया था। तब भी वैद्य जी तैयार हो गए और उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और बोला, और आप इसे रोजाना पढ़ना, आप ठीक हो जाएंगे। तब खिलजी ने कुरान को पढ़ा तो पाया कि उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। खिलजी के ठीक होने के पीछे का कारण यह था कि कुरान के हर पन्ने पर वैद्य जी ने दवा के घोल का उपयोग किया था। और जब खिलजी कुरान को पढ़ते समय कुरान के पन्ने पलटने के लिए जब
बार अपनी जीभ को छूता था तो वह दवा उसके शरीर में पहुंच जाती थी। खिलजी ने ठीक होने के बाद सोचा कि इस तरह तो भारतीय विद्वान और शिक्षा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। भारत से बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी और हजारों धार्मिक विद्वानों और बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।